क्या वाकई में नीट पीजी पोस्टपोन होने वाला था या फिर होने वाला है? देखिए, हाल ही में सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो खत्म हुआ है नीट पीजी को लेके। इसकी पूरी शेड्यूलिंग आउट हो चुकी है, डेट से लेके सारे नियम जितने भी इस बार चेंज किए गए हैं विद एग्जाम पैटर्न, वो भी इस बार बदला है। गणित इस बार बदली है नीट पीजी की, लेकिन सबसे बड़ा इंतजार यही था कि क्या टल जाएगी नीट पीजी, और अगर आएगी तो क्या वाकई में ऐसे और चांसेस हैं। तो देखिए, आज उसको लेके वीडियो में खास बातचीत करते हैं नीट पीजी के सबसे पहले पूरे गणित पे कि आखिर ये पूरा नया स्ट्रक्चर क्या आया है और आखिर इस पूरे पोस्टपोन वाली खबर की पूरी सच्चाई कितनी है। चलिए जानते हैं। तो नीट पीजी को लेके पिछले कुछ महीनों से लगातार बातचीत सभी एस्पिरेंट्स के बीच चल रही है, इवन सोशल मीडिया पे भी, कि आखिर कब तक आएगा। देरी की कई वजह भी सभी लोगों को पता चली है। वही नोटिफिकेशन में देरी की वजह से भी कई कारण छुपे थे, लेकिन जिसको लेके अब पूरी तरीके से बात क्लियर हो चुकी है और जिसमें नीट पीजी का ये जो पूरा नया गणित है, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज पे जो सवाल घटे हैं उस पर भी खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए ये साफ कर देते हैं कि इस बार नीट पीजी का शेड्यूलिंग में अब कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी आपने सुना है ये वही रहेगा। और रही बात ये पूरे कैंसलेशन की, तो अब ये पहले की बातें थी जिसको लेके अभी तक कंटिन्यू सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन अब सरकार की तरफ से भी, यानी कि बोर्ड की तरफ से भी फैसला आ चुका है कि इसको लेके अब और चीजें नहीं बदली जाएंगी। नीट को लेके ऑलरेडी पहली सिचुएशन बहुत बदली हुई थी, जिसपे अब पीजी में अब ये चीज नहीं दोहराई जाएंगी। जितने भी फेक अलर्ट्स है, अब इसको रोकने की भी तैयारियां चल रही हैं। अब यहाँ पे एग्जाम सिटी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ वाला जो ये पूरा फॉर्मूला था, इस पे जरूर मिलती थी आपको प्रक्रिया। जल्दी फॉर्म भरने वालों के लिए, यानी कि उनका मनपसंद सेंटर उनको मिल जाता था। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अब जल्दी फॉर्म भरने से आप सभी को कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। यहाँ उम्मीदवारों के लिए अगर देखें तो लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले स्टेट में आप सभी के लिए ऑप्शंस बड़े अलग अलग होते थे, आपके एड्रेस को लेके फॉर्मूलाज अलग होते थे, लेकिन इस बार चीजों को चेंज किया गया है। बल्कि यहाँ पे दो उसके पड़ोसी यानी कि स्टेट होने जरूर चाहिए, जो इस बार ऑप्शन में अवेलेबिलिटी रखी है। इसके अलावा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंट परीक्षा बनाने के लिए भी साल से, यानी कि आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन, जो पहले भी एक ऑप्शन था, अब इस वेरिफिकेशन को भी जरूरी कर दिया गया है एक बार फिर से। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय यहाँ पे कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि डेटा ध्यान से एक तो भरना होगा, चेक करना होगा। एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना होगा कि उनका बायोमेट्रिक डेटा अनलॉक्ड हो, ये जरूरी है। अगर शेड्यूल पे नजर डालूं यहाँ पे कि पूरा शेड्यूल जो नया है, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत 1 जुलाई से हो चुकी है। ये एक दिन हो चुका है इसको, लेकिन इसकी आखिरी तारीख 21 जुलाई बिल्कुल तय है, जो कि रात 11:55 तक ही आपको मौका मिलेगा। और इस शेड्यूलिंग के बाद 11 अगस्त 2026 तक आपको अपनी एग्जाम सिटी की जानकारी भी मिल जाएगी और फाइनल एग्जामिनेशन जो कि आपके 30 अगस्त 2026 से शुरुआत होंगे, इसका रिजल्ट भी 30 सितंबर 2026 तक जारी भी कर दिया जाएगा। फुल ऑन शेड्यूल तैनात है। इस बार अगर देखें तो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 3,500 रुपए, और जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 2,500 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको एनबीई एमएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्लोर करेंगे, बस कुछ नहीं, वहां जाके रजिस्ट्रेशन आपको अपना कंप्लीट करना होगा। देन इसमें फॉर्म भरने के बाद इसमें अपनी कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना, दैट इज अ थर्ड स्टेप, ये आपको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखें तो इस बार नीट का वाकई में पूरा का पूरा गणित बदला है, और जिस पे नेक्स्ट वीडियो पे आपसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर वो कौन से सवालों को कम किया गया है, वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम किया गया है, जिसमें ये पूरा पैटर्न को चेंज किया गया है, और ऐसा क्या एड ऑन किया है जो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।